वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट ए इंग्लिश क्लास 10th का 2021-22 के लिए पुस्तक है। इसमें फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत हम लोगों को प्रोज और पोएट्री पढ़ना है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री अलग पोर्शन से पढ़ना है। इसी में इंग्लिश क्लास 10th NCERT बेस्ट फॉर 2022 यूपी बोर्ड। हम लोग प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। ये प्रोज का फर्स्ट चैप्टर होगा। आपको पता होगा कि प्रोज से और पोइट्री से टोटल मिला करके तथा सप्लीमेंट्री से टोटल 35 मार्क के आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। इस सेक्शन से, सेक्शन जो डी रहेगा। प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ ही साथ एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके मैचिंग का दिया रहेगा 3 नंबर का, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, और एक पैसेज दे करके उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का रहेगा। पूरा सिलेबस हम अपने चैनल पर करवा चुके हैं। वहाँ पर इंग्लिश क्लास 10th NCERT बेस्ट फॉर 2022 के लिए वो जो चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है उसका लिंक, उस पर जा करके उसको आप देखें। उसमें विधिवत हम बताएं हर पार्ट में कौन कौन से प्रोज से कितना और पोइट्री से कितना नंबर रहेगा, आपके इंग्लिश ग्रामर से कितना रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां से आप चेक कर लें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। फर्स्ट फ्लाइट, इट इज प्रोज। फर्स्ट चैप्टर इज ए लेटर टू गॉड, GL फुएंटेस इज आथर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के भावार्थ को हिंदी में समझते हैं। इसका समरी ये चैप्टर के संदर्भ में दिया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। स्टूडेंट, इस चैप्टर में लेंचो नाम का कोई एक किसान है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो कि अपने खेतों में कठोर परिश्रम करता है। निचली पहाड़ी घाटी में उसका मात्र एक घर है, और वर्षा होती है, वर्षा के साथ पत्थर पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, पूरा फसल बर्बाद होता है। लेकिन उसकी उम्मीद नहीं गई। भगवान में उसका भरोसा था, ईश्वर में पूरा पक्का विश्वास था, उसे फैथ था, और भगवान को वह पत्र लिखता है। यह इसका दृढ़ फैथ होता है गॉड में। आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इसकी समरी। जिसका कोई सहारा न हो उसका भगवान तो सहारा होता ही है। देखें, लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक गरीब कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हिज सिंगल हाउस वाज सिचुएटेड ऑन अ लो हिल ऑफ द वैली। और उसका मात्र एक घर पहाड़ी के निचली घाटी में स्थित था। देखें, ही वाज होपिंग अ डाउन पावर टू गेट अ गुड हार्वेस्ट दैट डे। उस दिन वह यह उम्मीद कर रहा था कि एकाध बारिश हो जाए उसके अच्छे फसलों के लिए। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स केम बट इट रेन्ड ओनली वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। तो बड़े बड़े पहाड़ों के जत्थे रूपी बादल तो आए जरूर, लेकिन इन्होंने केवल पत्थर बरसाए। लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। ऑल वाज बैड, सब कुछ व्यर्थ था। जब पत्थर गिरने लगे तो ऐसा लेंचो सोचता है। ऑल वाज बैड, लेंचो होप इट पासेस क्विकली। उम्मीद करने लगा कि यह जल्दी चला जाए, बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। एक घंटे तक ये पत्थर गिरते रहे, बारिश होती रही पत्थरों का घरों पर, बगीचा में, पहाड़ी क्षेत्र में, मक्का के फसलों में, पूरी घाटी में। देखें, द फील्ड वाज व्हाइट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया, एज इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे मानो सफ़ेद नमक नमक सा हो गया हो। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मक्का की जो फसलें थी वो खेतों में पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल फूल तक झड़ गए। लेंचो साउल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है वो उदासी से, निराशा से भर गया। बट लेंचो डिड नॉट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुआ लेंचो। ही हैज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी उसका। इट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के मदद का। द फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 100 पीसेस। अगले संडे को, रविवार के दिन, उसने भगवान को पत्र इस रूप में लिखा, रिक्वेस्टिंग उससे करते हुए कि कम से कम हमें 100 पीसेस दे दिया जाए। ऐसा वह
पत्र में लिखता हुआ वहाँ पर ईश्वर को, गॉड को पत्र लिखता है। इस तरह का उसका विश्वास था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका विश्वास था। कहाँ? इन गॉड, भगवान में। उसने अपने पत्र में अनुरोध किया कि हे ईश्वर, कम से कम मुझे 100 पीसेस तो दे दो, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 100 पीसेस, 100 पैसों का। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस इन द गॉड। द पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस वाज वेरी काइंड एंड अमिएबल। और उस जो पोस्ट ऑफिस था, उसका जो पोस्ट मास्टर था, वह बड़ी ही दयालु और मित्रवत स्वभाव का इंसान था। हु इम्प्रेस्ड बाई हिज फैथ इन गॉड, जो काफ़ी प्रभावित हो गया उस लेंचो पर जो विश्वास रखा था। कहाँ? इन गॉड माने भगवान में। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, अतः उस लेखक का यानी लेंचो का आस्था, जो विश्वास था भगवान में, न टूटे बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर एलॉन्ग विथ द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉइज, जो पोस्टमास्टर था अपना योगदान अपने साथियों का, कर्मचारियों का, एंड सेवरल फ्रेंड्स और अन्य साथियों के, दोस्तों, मित्रों से कलेक्ट मोर देन हाफ ऑफ द मनी एंड सेंड टू हिम, तो आधे से ज़्यादा रुपया कलेक्ट कर लेता है पोस्टमास्टर और उसे भेज देता है लेंचो को। इस प्रकार का उसका फैथ, सिंगल, यहाँ बोल रहा है कि टू हिम विथ अ सिंगल वर्ड सज सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान का एकमात्र हस्ताक्षर कर देता है। लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज इट वाज नॉट 70 पीसेस, क्रोधित हो गया जब पैसों को गिनने लगा, क्योंकि 70 पैसे नहीं था, उसने 70 का डिमांड किया था। और लेंचो ने बोला कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान गलती कर ही नहीं सकता। ही अगेन रोट अ लेटर टू गॉड, फिर से भगवान को पत्र लिखा, वो गॉड डू नॉट सेंड मी रिमेनिंग मनी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ कुक्स, हे भगवान शेष बचे हुए पैसों को मुझे तो अपने हाथों भेजना, मेल से मत भेजना, क्योंकि डाक के जो कर्मचारी हैं बंच ऑफ क्रुक्स, शैतानों के समूह हैं, बेईमानों के झुंड हैं। सो यही पाठ है स्टूडेंट, इसको रिवीजन कर लेंगे। सो थैंक यू।